कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर आज अचानक सुबह कोटा पहुंचे। निजी कार्यक्रम में शामिल होने कोटा पहुंचे मंत्री श्री दिलावर ने दोपहर में अचानक शहर के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल स्कूल केशवपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल परिसर और कक्षों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा विद्यालय प्रशासन को नियमित स्वच्छता रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया। मंत्री दिलावर ने स्कूल में स्टाफ की उपस्थिति और बच्चों की संख्या को लेकर भी जानकारी ली। इसके बाद शिक्षा मंत्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा सेक्टर 2 और 3 पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही विद्यार्थियों से खेल सामग्री व खेल के नियमित कालांश को लेकर जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। विद्यालयों में खेल सामग्री पहुंचा दी गई है। अब बच्चों को खेलने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाए तथा खेल के कालांश नियमित रखे जाएं। शिक्षा मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाकुंड का भी निरीक्षण किया तथा स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। मंत्री श्री दिलावर ने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने तथा बच्चों को संस्कारित करने के भी शिक्षकों को निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि तीनों ही स्कूलों में व्यवस्थाएं उपयुक्त हैं, परंतु शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता पर और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर के लिए रवाना हो गए। संकल्प मात्र हिंदू राष्ट्र के लिए पहला कदम गौमाता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। इसी संकल्प के साथ युवा शक्ति मंच राजस्थान के नेतृत्व में 14 सितंबर को जयपुर में विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली जल महल से प्रारंभ होकर आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान तक निकलेगी। युवा शक्ति मंच के संयोजक सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि रैली संगठन की 8वीं भगवा वाहन रैली होगी, जिसमें हजारों की संख्या में युवा, महिला और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं में गौ माता का विशेष स्थान है। यदि राज्य सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करती है तो यह न केवल परंपराओं के सम्मान की दिशा में कदम होगा, बल्कि समाज में गोरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। संयोजक सुनील सिंह ने बताया कि रैली में सैकड़ों दोपहिया और 4 पहिया वाहन भाग लेंगे। भगवा ध्वजों और नारेबाजी के बीच रैली का शहर में भव्य स्वागत किया जाएगा। जगह जगह युवाओं द्वारा स्वागत द्वार सजाए जाएंगे और पुष्पवृष्टि की जाएगी। दशहरा के पास आते ही गुर्जर की थली पर रावण के पुतले बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो दशहरा के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक हैं। गुर्जर की थड़ी में रावण पुतलों का निर्माण किया जाता है। ये पुतले विशाल होते हैं और उनमें पटाखे भरकर उन्हें दशहरे की शाम को जलाया जाता है। नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय मसाला विजय अनुसंधान केंद्र अजमेर में इफ्को द्वारा एक फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 351 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता इफ्को निदेशक नई दिल्ली राम निवास गढ़वाल जी थे। कार्यक्रम में डा विनय भारद्वाज, निदेशक NRCSS अजमेर, डा धर्मेंद्र सिंह भाटी, अध्यक्ष KVK अजमेर, सुधीर मान, राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को राजस्थान, मदन गोपाल चौधरी, अध्यक्ष केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर, डा AP सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक इफ्को जयपुर, निर्भय चौधरी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को जयपुर, अमित कुमार RME इफ्को MC जयपुर, डा सुबोध सैनी, वरिष्ठ पशु अधिकारी अजमेर जिले की सभी इफ्को आम सभा सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थिति थे। अजमेर विकास प्राधिकरण ने आना सागर झील के वेटलैंड एरिया में बने 7 वंडर्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। 7 वंडर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले इसे हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद ADA ने इन्हें तोड़ने के लिए निविदा जारी की थी। इसी क्रम में अदा ने शुक्रवार सुबह से 7 वंडर्स को तोड़ना शुरू कर दिया है।
इन 7 वंडर्स का निर्माण लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से आना सागर झील किनारे कराया गया था। जेएलएन अस्पताल में उपचार कराने के लिए आई एक महिला के साथ शातिर बदमाशों ने बेहोश कर गहने लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात का पता चलते ही अस्पताल परिसर में हल्ला मच गया। जानकारी के अनुसार हाथीखेड़ा निवासी मीरा नाम की महिला अस्पताल में गले संबंधी रोग का उपचार कराने के लिए आई थी। उस दौरान अस्पताल परिसर में ही उसे 2 युवक मिले, जिन्होंने उसे बातों में उलझाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद में एक युवक ने एक रुमाल निकालकर उसके चेहरे के पास घुमाया। उसके बाद वो अचेत हो गई और बदमाश उसके पहने हुए गहने उतार कर ले गए। जब उसे होश आया तो उसके पास गहने नहीं थे। उसने तुरंत हल्ला मचा दिया। ये सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और पीड़िता के बताए अनुसार हुलिया के लोगों को पुलिस तलाश में जुट गई है। साथ ही पुलिस की एक टीम अस्पताल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को भी चेक करने का कार्य कर रही है, जिससे बदमाशों का सुराग मिल सके। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।